मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जिसको हम लक्ष्मी दुर्गा पूजा मानते थे, आज वो बॉलीवुड के द्वारा उनका मॉडल सेक्सी। सनातन का मतलब समय के साथ में चेंजिंग। 70 लाख बाबाओं ने शादी नहीं किया, 7 करोड़ लोगों को जॉब दिया है, ये धर्म ही दिया है, ये मंदिर नहीं दिया है। जटा का मतलब क्या होता है? हाँ, जटा ये संदेश देता है कि एकजुट रहो, सिंगल रहोगे तो टूट जाओगे। हे हिंदुओं, इस जटा से नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। प्रयागराज में देश और दुनिया से अनेक साधु संत महात्मा तपस्वी आ रहे हैं, अनेकों साधु संतों आपको दर्शन कराते हैं। इसी बीच में हमारे बीच जो बाबा जी का आगमन हुआ है, उनकी लंबाई के बराबर लगभग जटा है। इन्हीं से बात करते हैं बाबा जी का, कैसी पूरी साधना है, कैसा है सब। बाबा जी प्रणाम। जय। बाबा जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अभिराम दास है, मैं बलसाड़ गुजरात से आया हुआ हूँ। गुजरात से आप पैदल आए हैं कि किसी साधन से? नहीं, हम पहले तो बहुत पैदल चला था, लेकिन हमारे मुंबई के एक विधायक हैं श्री राम कदम जी, वो 2500 लोगों की यात्रा लेकर आए हुए थे, उनके साथ मैं काशी आया, काशी से उनको छोड़ करके मैं इधर आया। आप इधर आ गए। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ लगभग 20 बरस से हम आ रहे हैं। 20 बरस से ना। आपका जो अब इसे जटा ही तो बोलते हैं? हाँ, जटा बोलते हैं। जटा का मतलब क्या होता है? हाँ, जटा ये संदेश देता है कि एकजुट रहो, सिंगल रहोगे तो टूट जाओगे। हे हिंदुओं, इस जटा से सीखो। तो ये बड़ी प्यारी बात है कि साधु संत की एक एक अड़कड़ से सीखने वाली चीज़ है। जटा से बता रहे हैं कि एकजुट रहो, अगर बाल एक रहेगा तो टूट जाएगा, लेकिन जटा को कोई तोड़ नहीं सकता। क्या बहुत बड़ा संदेश है जटा से। बाबा जी ये बताना चाहेंगे कि ये कब से आप जटा रख रहे हैं? ये लगभग 20 बरस से है। 20 बरस से जटा हो गई। 20 बरस से जटा आप रख रहे हैं। संन्यास लिए कितने दिन हो गए आपको? संन्यास लगभग 24 बरस। कितने वर्ष के थे आपने संन्यास ले लिया मैं था? लगभग 13 बरस था, तब से संन्यास बना। आपने संन्यास क्यों लिया था? ऐसा क्या संन्यास से ईश्वर की प्रेरणा थी। हाँ, इसलिए बन गए। मतलब किसी ने बोला भी नहीं ऐसे? नहीं, किसी ने नहीं बोला, ईश्वर की प्रेरणा थी। किसी संत को मैंने देखा, आकर्षित हो गया। हाँ। फिर उन्होंने वृंदावन होकर के हमें हिमालय ले गए, वहाँ उनकी अध्यात्म और राष्ट्रीय और भक्ति उनकी देखी, उसी में आकर्षित हो गया। तो आप तभी से आप सन्यासी बने। हाँ। अभी आप घर जाते नहीं जाते? नहीं, घर नहीं जाते हैं। घर वाले कुछ बोलते नहीं कि? घर वाले को पता ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने इस बात का विरोध कर दिए। बोले आप घर जाओगे तो अगर 1 रुपये गलती से आपके माँ बाप को दान का पैसा लगा तो वो लोगों को अच्छा नहीं होगा। इसलिए अगर आपको धर्म चलाना है तो आप चुन लो कि आप घर जाओगे या साधु में रहोगे। तो आपने साधु चुना? साधु चुना। ये चीज़ें हैं पूरा साधु। बाबा जी ये इतनी मेंटेन इतनी बड़ी हुई कैसे? इसका कैसे आप ध्यान रखते हैं, केयर कैसे करते हैं इस जटा को? केयर क्या, इसको थोड़ी समस्या तो होती है, जैसे भीड़ से बचना होता है, आग से बचना होता है, उसके बाद सर्दी से भी इसको बचाना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में महीने में एक बार धुलाई नहीं होती है तो खुजली जैसा होने लगता है। और अगर इसको धो लें तो सर्दी में वैसा धूप नहीं होता है, सूखता नहीं, तो सर्दी जुकाम हो जाती है। बाबा जी ये पूछना था कि हमेशा कहा जाता है संत समाज भारत की पहचान है, राष्ट्र की धरोहर है, कि राष्ट्र में क्या योगदान है संतों का, वो बताएंगे? हाँ, ये आपने पॉइंट सुना। अब इसके हम 2 बातें सुनाऊंगा। पहला नंबर ये, कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर से क्या फ़ायदा, कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति से क्या फ़ायदा। मूर्ति और मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर सनातन धर्म यहाँ नहीं होता तो आज पूरे भारत में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों को जॉब दिया है, ये धर्म ही दिया है, ये मंदिर नहीं दिया है। आपका पूरा काशी किसके नाम पे जी रहा है? भोलेनाथ के नाम पे। ऐसे नाना प्रकार के सिटी हैं जो धर्म के नाम पे ही जी रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, हमें सरकार कुछ देता नहीं है। सन 1950 से 2015 तक लगभग 70 लाख बाबाओं ने शादी नहीं किया। अगर ये शादी करते हैं तो आज हम चाइना को पीछे छोड़ देते आबादी के मामले में। तो हम परिवार नियोजक अपने आप में हैं। दूसरी बात यह है कि हम किसी से कहाँ से 2 रुपये 5 रुपये इकट्ठा करके एक आश्रम बनाते हैं। आश्रम थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो हमको कर्मचारी चाहिए, गौ सेवा के लिए, झाड़ू के लिए, बर्तन के लिए, तो हम रोजगार भी देते हैं। ये चीज़ें हैं। हाँ, इसलिए हम देश के ऊपर बोझ नहीं है। जो तथाकथित कुछ राजनीतिक पार्टियाँ बोलती हैं ना कि ढोंगी है, ये वो हैं, तो क्या वो ढोंगी है? क्या हमको वो कभी उनका क्या मैंने ढोंग किया? हाँ। अभी देखिए, कोई एक बाबा कोई घटना किया तो पूरे बाबा, चूँकि हम बाबा लोग नेशनल होते हैं, कश्मीर से कोई घटना घटी, इलाहाबाद में उसका प्रभाव पड़ेगा। बाबा लोग ऐसे होते हैं। हाँ। कन्याकुमारी में घटी तो भी वही घटना घटेगी। तो हम किसी राज्य, किसी प्रदेश, किसी प्रांत से हम नहीं बधे हुए हैं। हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं या हम अखंड हैं? और अखंड हम ऐसा चाहते थे। हाँ। बाबा लोग अखंड जोड़ते हैं। अभी यहाँ पर मेला लगा है। हाँ। अलग अलग भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि वो अखंडता और इस बाल की तरह एकजुटता का प्रदर्शन वो करते हैं। ये प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात ये थी कि आपने
ये जो पूरी जटा रखी है, ये कब तक, मतलब इसे कहीं ये कटती है कि हमेशा ऐसे रहती अब हाल देखिए, इसके दो बात है। भगवान ना करे कि अगर मेरी स्वास्थ्य कुछ डाउन हो गई और हम हॉस्पिटल पहुंच गया तो हमें उतरवाना पड़ेगा, या हमारे गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो हमें भद्र होना पड़ेगा। अच्छा, गुरुजी का अगर शरीर पूरा हो जाता है तो जटा आप लोग उतरवा दें? हाँ, हमारे में परंपरा, क्योंकि हम भी सनातन से हैं। हाँ। तो एक व्यक्ति जैसे किसी के घर में पिता या वो होते तो उनको उतरवाना पड़ता, तो हमें भी उतरवाना पड़ेगा। सनातन का मतलब क्या होता है? क्यों लोग सनातन के पीछे पड़े हैं? सनातन का मतलब समय के साथ में चेंजिंग, मतलब समय परिवर्तन, रूढ़वादी छोड़ो। ये दो टूक में बहुत कुछ आप समझ जाइए। बिल्कुल। एक और तो प्रवचन आप सुनते रहते हो। हाँ, हाँ। पर सनातन का मैंने एक ही लक्ष्य बनाया कि समय के साथ में परिवर्तन। समय के साथ। दूसरी बात एक और थी, जो वर्तमान में कई सारी फिल्में बन रही हैं, कई सारे रूढ़िवादी लोग जो सनातन को बदनाम करने पे लगे हैं। जैसे अभी एक पठान मूवी अभी आई, उस पर बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो उसके बारे में क्या? ये आपने मेरे दिल की बात आपने पूछ लिया। एक समझिए, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने क्वेश्चन उठाया हम, और मैं चाहता हूँ कि देश दुनिया में बात फैले। अब एक पॉइंट समझिए आप, हम जैसे एक जज है, वर्दी पहना तो जज है, आर्मी एक वर्दी पहना तो वो आर्मी है, पुलिस पहना तो, लेकिन हम सब कपड़े के पीछे के इंसान हैं। और जैसा राजा होगा वैसा प्रजा होगा। अंग्रेज गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तथाकथित कुछ जो राष्ट्रीय पार्टियां हमारे देश में शासन की, तो फिल्मी के दुनिया के द्वारा इतना हमारे निगेटिव दिमाग में भर दिया गया कि अगर मतलब अब क्या बोले, जिसको हम लक्ष्मी दुर्गा पूजा मानते थे, आज वो बॉलीवुड के द्वारा उनका मॉडल, सेक्सी, नाना प्रकार के शब्दों में किया जा रहा है। तो जब पूरी दुनिया को उसकी तरफ आकर्षित करवा दे रहे हैं, तो कोई रेपिस्ट में अगर पकड़ा जा रहा है तो वो कसूरवार नहीं है, हमारी शिक्षा कसूरवार है। हमारे सामने उसको एक जन्नत के बना कर पेश कर दिया गया, तो उसी का अनुसरण कर रहे हैं ये फिल्मी दुनिया वाले। किसी तरह से हिंदू के खंडितों में ये प्रयास कर रहे हैं, ये हमेशा से चलता है। हमारे यहाँ क्रिश्चियन जो हमारे कमज़ोर भाई बहन आदिवासी हैं, उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं, लेकिन जो उनके पढ़े लिखे हैं यूरोप और अमेरिका के, वो हिंदू बन रहे हैं, खुद को अपने यहाँ ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ हमारे गरीब भाइयों को, क्योंकि गरीबी के कारण ही वो जानते थे कुछ हमारे राष्ट्र चलाने वाले कि जब देश गरीब होगा तो ये धर्म परिवर्तन करेंगे। आखिर यही योगी है ना, लाइट आई, पानी आया, क्या आज के 20 साल पहले हमारे पास नहीं आना चाहिए था? एक्सप्रेस वे बना के आए, नहीं आना चाहिए, होना चाहिए था। लेकिन एक्सप्रेस बना तो उसमें आंदोलन। कोई भी काम करो, मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यानी वो ऐसा राष्ट्र पुजारी है कि सुप्रीम कोर्ट के अग्नि परीक्षा से गुजर के तब उनके कानून पे मोहर लगता है। आपने इससे पहले भी माघ मेले किए होंगे, कुंभ भी किए होंगे, दूसरी भी सरकारें, लेकिन भाजपा और अन्य सरकारों में क्या फर्क है? अरे बस फर्क इतना है, आप भी तो आते होंगे। योगी के पहले हम लोग खुले में शौच करते थे, एक बाजू औरत एक बाजू पुरुष। हमारा ने पेट साफ, ना उनका पेट साफ। अब क्या बोलें। और मैला उठाते थे, जो ये लोग बोलते हैं ना दलित, कभी दलितों को उद्धार किए लोग, फावड़े से मैला उठा करके इस पर रख के ले जाते थे, हम लोग देखते थे। और जब से मोदी जी आए तब से सेपरेट लैट्रिन बाथरूम बन गया। ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन है जी। तो बाबा जी, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो साधु संत के बारे में उल्टा सीधा बोलने? आखिरी प्रश्न ये है, जिन्हें पता नहीं है कुछ, फिर भी देखिए, मानने को तो भगवान को भी नहीं माने तो हम किस खेत के मूली हैं। पर ये है कि कहीं भी उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर देख लो। अगर हमने कुछ किसी को दिया नहीं, कुछ किया नहीं, तो उसके विषय में हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत बोलोगे हमारे पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी नेगेटिव पे कैसी होगी कि आपके संतान खतरनाक निकलेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर मत जाओ। मेरे भेष की पूजा है, अंदर मैं अच्छा बुरा हो सकता हूँ, इसलिए भेष की पूजा करो, उसमें विश्वास रखो। उसमें विश्वास रखो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। कैसी रही हमारी वार्ता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। देख रही है अपनी वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।